बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान में सबसे बेहतरीन और अफजल तरीन अमल कौन सा है? क्योंकि इंसान ये चाहता है कि माह रमज़ान में जितना बेहतर से बेहतर हो सके अमल अंजाम दे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल ये किया। सबसे पहले तो पहचानना होगा कि ये सवाल करने वाली ज़ात कौन सी ज़ात है। सवाल वो कर रहे हैं कि जिनका अपना ऐलान ये है कि सलूनी कबलन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो, सवाल करो कबल इसके कि तुम मुझे खो बैठो। तो जिनका पूरी कायनात के सामने सवाल यह है कि तुम जो चाहो पूछ सकते हो, वो सवाल कर रहे हैं। और किससे सवाल कर रहे हैं? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं, जिनके बारे में कुरान ये कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। तो अब आप अंदाज़ा करें कि सवाल कितना अजीम होगा और जवाब कितना अजीम होगा। सवाल क्या किया जा रहा है? सवाल यह है कि माह रमज़ान में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजलुल आमाल फी हाज़ा शहर, सबसे अफजल तरीन और बेहतरीन अमल इस महीने में अल वरअु अन महारमिल्लाह, तकवा और परहेजगारी सबसे बेहतरीन अमल है अल्लाह के हराम शुदा चीज़ों से इज्तनाब करने से। अब आपने मुलाहजा फरमाया कि अल्लाह के जो चीज़ें हराम की हुई हैं उनसे परहेज करना, उनमें तकवा इख्तियार करना, ये सबसे बेहतरीन अमल है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब हर लिहाज से हर शख्स के सामने हराम मुख्तलिफ चीज़ों से आता है। देखिए, हर शख्स हर हराम में मुब्तला नहीं होता, बल्कि बाज़ मकाम पर बाज़ चीज़ों में इंसान हराम में मुब्तला होता है। तो हर शख्स को अपनी फील्ड और अपने शोबे के एतबार से देखना होगा कि उनका किन चीज़ों के हराम के साथ सरोकार रहता है कि जिससे वो अपने आप को बचा के रखे। मसलन ऑफिस में बैठने वाला रिश्वत लेने से अपने आप को बचाएगा। नाप तोल करने वाला, चीज़ों को बेचने और फरोख्त करने वाला, वो अपने नाप तोल में और चीज़ों की कीमतों के एतबार से हराम चीज़ों से बचाएगा अपने आप को। इसी तरह से इसकी इंतहाई वुसअत है कि हर बंदा अपने एतबार से देखेगा कि मेरे सामने कौन सा हराम आ रहा है ताकि मैं अपने आप को उससे बचा सकूं। ये नहीं कि इंसान सोचे कि मैं तो इस चीज़ से दूर हूँ, मेरा तो इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि वाकई उन चीज़ों से उसका कोई सरोकार ही नहीं रहता। तो हर एक शख्स के सामने एक मुख्तलिफ अंदाज में हराम खड़ा हुआ है, उससे बचना है। यही माह रमज़ान में सबसे अफजल तरीन अमल है। और आप मुलाहजा फरमाएंगे कि माह रमज़ान इंसान की तरबियत का महीना है। ये खुदा का ख़ास लुत्फ़ व करम है कि उसने इस महीने के अंदर इंसान को एक तरबियत गाह फराहम की है कि ताकि वो अपनी इस्लाह कर सके और इस तरह से तरबियत कर सके कि वो बाकी 11 महीनों में उसका असर बाकी रहे। तो अब आपने मुलाहजा फरमा लिया कि इंसान की तरबियत का महीना है। और फिर जैसा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में जो अल्लाह का बाबरकत महीना है और अजीम तरीन महीना है, जो चीज़ इस महीने के अंदर अफजल तरीन होगी, इससे अंदाज़ा ये हुआ कि जो इस महीने में सबसे अफजल तरीन अमल है वही तो बाकी महीनों में भी बेहतरीन अमल होगा। तो अब इस एतबार से हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि आम तौर पर जहनों में ये ख्याल आता है कि जी माह रमज़ान में ज़्यादा नमाज़ें पढ़ना या बाकी चीज़ों को अंजाम देना वो मुस्तहब है, वो फजीलत रखता है।
لیکن سب سے افضل جو پیغمبر نے ارشاد فرما دیا وہ اہم ترین ہے۔ لہذا ہمیں ہر اعتبار سے کوشش یہ کرنی ہوگی کہ اس مقدس ترین مہینے میں اپنے آپ کو جتنا ہو سکے ہر طرح کے حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انہی حرام چیزوں میں سے استعمال ہونے والا یہ ہمارا سوشل میڈیا بھی ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ہماری زندگی پہلے چل رہی تھی اسی کا یہ تسلسل چلتا رہے، کیونکہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ آپ ایک اچھی نیت کے ساتھ آپ آئے کہ کچھ سیکھا جائے، کیونکہ سیکھنے کے دن ہیں، لیکن آپ کا سوشل میڈیا وہاں پہ سب کچھ دکھا رہا ہے، تو اس سے کیسے اجتناب کیا جائے یہ انشاءاللہ تعالی الگ سے موضوع ہے، اس کو بیان کریں گے کبھی۔ لیکن صرف اور صرف اتنا خیال رہے کہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ یہ میڈیا استعمال کرنا چھوڑ دیں، لیکن کم سے کم اس کے اوپر کنٹرول ضرور کریں، تاکہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان حرام چیزوں سے بھی بچ سکے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے اعمال ماہ رمضان ضبط ہو سکتے ہیں یا ہبط ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے تمام تر ہر حرام چیزوں سے بچنا ہے، اور خصوصاً سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس اعتبار سے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور حرام کاموں سے اجتناب کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔